स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। उत्तराखंड में बारिश से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। आपदा की स्थिति पर सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। जी मीडिया से सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम धामी ने कहा कि ग्राउंड जीरो पर प्रशासनिक टीमें इस वक्त मौजूद हैं और प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी जा रही है। वहीं अवैध कब्जों से भी जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है। सीएम धामी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तराखंड में बीते 24 से 28 घंटे में बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। खुद मुख्यमंत्री जिलों की स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, जब आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, तमाम जिला अधिकारियों को आपने फ़ोन पर भी उनसे हालचाल पूछे। अभी स्थिति क्या है सर, क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए भी एक रेड अलर्ट है। पिछले 24 घंटे और 48 घंटे में काफ़ी मानसून सक्रिय रहा है, जिसके कारण से पौड़ी जनपद में कोटद्वार के आसपास, दुगड्डा, रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड और गुप्त काशी के आसपास, उधम सिंह नगर में काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा और नैनीताल में हल्द्वानी, रानीबाग, काठगोदाम, इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा जल भराव की स्थिति रही है। कई जगह संपर्क मार्ग भी टूटे हैं, कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, भू धसाव भी हुआ है, संपर्क मार्ग काफ़ी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए हैं। पेयजल है, रोड है, सड़क है, इन सभी का काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों को शिफ्ट भी करना पड़ा है और मैंने स्वयं सभी जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन में लगे हुए सभी अधिकारियों से बात की है और सभी को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने का और लोगों के बीच में राहत और सहायता करने के लिए कहा है कि हर संभव जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा से प्रभावित हैं, उनको सहायता दी जाए और जो अच्छे से अच्छा उनके लिए इस समय में, वर्तमान समय में हो सकता है, उसको चुनौती के रूप में लेके उसको करें। सर, आपकी सरकार अवैध जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। 3000 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराई गई और नैनीताल में मेट्रोपोल की एक ऐसी ज़मीन जो हमारे लिए भविष्य में ट्रैफिक का, पार्किंग का एक बड़ा विकल्प बन सकती है, वो तमाम चीज़ें खाली कराई गई। ये सारे काम कैसे हुए सर, और उसके पीछे निर्देश किस तरह से दिए थे? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी सरकारी ज़मीनों में इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण थे, अवैध निर्माण थे, हमने सबसे पहले सभी विभागों को कहा है कि सभी अपने अपने विभागों के स्तर पर जो विधिक रूप से नोटिस की प्रक्रिया होती है या सूचना दी जाती है, उस सूचना को करें। और बहुत सारी जगह पर ऐसे जो अतिक्रमण थे लोगों ने स्वतः भी हटाए, जहाँ पर नहीं हटाए गए तो उसको खाली करवाया गया है और एक बड़ा क्षेत्रफल इसमें खाली हुआ है और ये प्रक्रिया अभी जारी है, क्योंकि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी जैसी बना ली थी कुछ लोगों ने और जगह जगह पर सरकारी ज़मीनों के अलावा भी जो हमारे नदी नाले अतिक्रमण की जद में थे, जिसके कारण से बाढ़ की समस्या, अनेकों बार अतिक्रमण के कारण से नदियों का, बरसाती नालों का रास्ता बदलना, ये सामान्य बात हो गई, जिससे जनहानि के साथ साथ सभी प्रकार की हानियां हो रही थी। सर, सोशल मीडिया में युवाओं के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि भू कानून, और आप भी खुद कई बार आपने कहा है कि खुद इसके पक्षधर हैं कि सशक्त भू कानून हो। सरकार क्या कर रही है सर? ऐसा कोई हम कानून या कोई अध्यादेश लाने जा रहे हैं सर? देखिए, पिछले दिनों हमने मंत्रिमंडल में एक फैसला ले लिया है कि अब उत्तराखंड के अंदर भूमि खरीदने के लिए सभी प्रकार के जो वेरिफिकेशन है उससे गुजरना होगा और इसकी प्रक्रिया को काफ़ी कड़ा करने का भी हमने निर्णय लिया है। विधानसभा का सत्र आएगा तो उस सत्र में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अतिक्रमण और ये जिस प्रकार से जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है वो ख़राब हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसके लिए हमने एक कदम स्वतः ही उठाया है। एक कमेटी हमारी पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में बनी थी। उस कमेटी ने भी बहुत सारी सिफारिशें करी हैं, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारी प्राथमिकता में है कि एक सख्त भू कानून उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए। सर, आपकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कहें इस तरह से भी देखी जा रही है कि प्रदेश में पहली बार कोई आईएएस अधिकारी जेल गए, कोई आईएफएस अधिकारी जेल गए, कई बड़े राजपत्रित जो अधिकारी हैं वो जेल में हैं, यानी भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसे कैसे देखते हैं और आगे क्या आप चेतावनी देंगे इस तरह के कार्यों में अगर कोई लिप्त है तो?
उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में लोग साफ स्वच्छ प्रशासन भी चाहते हैं और व्यवस्था को भी चाहते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार में इस प्रकार की शिकायतें जिनके भी खिलाफ हैं, जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, सिद्ध हुए हैं, उनके खिलाफ छोटा बड़ा कोई भी हो, सभी के खिलाफ यहाँ पर एक समान रूप से कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई आगे भी होती रहेगी जब तक कि पूरी तरह से हमारे यहाँ पर पारदर्शी शासन और पारदर्शी व्यवस्था न बन जाए। जी सर, एक आखिरी सवाल, प्रदेश में जब सरकार की कार्रवाई की बात हो रही है तो डेवलपमेंट की भी बात होगी। इन्वेस्टर समिट के लिए आप लोगों ने बड़ा प्लान किया है, बड़ा कार्यक्रम इस बार होगा, एमएसएमई की पॉलिसी में कुछ बदलाव भी आपने किए हैं। इस बार ये धरातल पर इन्वेस्टर समिट होगी या हर बार जैसे सरकारें एमओयू साइन कराती थी कुछ उस तरह की होगी, कितनी अलग होगी सर? इस बार हम लोग पूरी तरह से धरातल पर हो और जिस दिन हमारा ये समारोह होगा उससे पहले हम एक बड़ी ग्राउंडिंग इस पर कर चुके होंगे। इस पर हम बहुत मतलब ठोस तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे अधिकारियों का एक दल इसके लिए लखनऊ भी गया था। वहाँ पिछले दिनों जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसको भी उन्होंने ठीक प्रकार से उसका भी अध्ययन किया है। अहमदाबाद भी गया था और अभी जल्दी ही हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर ही जो हमारे प्रमुख उद्योग समूह के लोग हैं, इस क्षेत्र में जुड़े हुए विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले, होटल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उन सभी के साथ बात शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू होकर फिर देश के अन्य शहरों में भी सभी लोगों से मिलकर बात करेंगे कि उत्तराखंड सबके लिए एक आकर्षक जगह भी है और सुविधाजनक भी है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है और हम एकल खिड़की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से उसको धरातल पर उतार रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में आइए, निवेश करिए और सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। जी मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में आपदा की स्थिति को मॉनिटर करने से लेकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पुष्करधामी सरकार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही प्रदेश में निवेश को लेकर इन्वेस्टर समिट की ओर भी बढ़ते कदम दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।